हेलो, वेलकम टू होलसम टेल्स। आज हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हैं डॉक्टर ओपी वर्मा, जो कि कोटा राजस्थान से हैं। ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इन्होंने एज अ सीनियर गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर एंड एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम किया हुआ है। इनको करीब 48 साल का एक्सपीरियंस है और इसके साथ ही इन्होंने 10 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के ऊपर और कैसे उसको हम नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में। ये अपने पेशेंट्स का इलाज नेचुरल तरीक़ों से करते हैं और फ्लैक्सीड, बडविक मेथोडोलॉजी और कैंसर ट्रीटमेंट में इनकी बहुत ज़्यादा महारत है। आज इनके साथ हम चर्चा करेंगे सुपर फूड अलसी के बारे में। ओके, डॉक्टर ओपी वर्मा, सर आपसे एक चीज जो मैं आज सबसे पहले जानना चाहूंगा वो ये कि अलसी के बारे में लोगों ने सुना जरूर है, जानते हैं कि इसके कुछ ना कुछ तो फायदे डेफिनेटली हैं, लेकिन आपके मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े, आपके वीडियो सुने मैंने, मुझे ये एक चीज जो कॉमनली मुझे देखने को मिली, जानने को मिली, वो ये थी कि इसको आप सुपर फूड, सुपर ग्रेन की कैटेगरी के अंदर आप रखते हैं। तो ऐसा क्या खास है अलसी के बीज के अंदर कि आप इसको सुपर फूड बोलते हैं? सर, ये खास बात फ्लैक्सीड के नाम में ही छुपी हुई है। इसको इंग्लिश में हम फ्लैक्सीड कहते हैं, हिंदी में अलसी, और भी बहुत सारे नाम हैं। बिहार में इसको तीसी बोलते हैं, महाराष्ट्र में जवस बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसका जो एक्चुअल नाम है वो लिनसीड है सर, लिनसीड। लेकिन बाद में इसको फ्लैक्सीड के नाम से भी जाना जाने लगा और आजकल फ्लैक्सीड ज्यादा पॉपुलर है, बट बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो फ्लैक्स से ही चलते हैं सर। फ्लैक्स की स्पेलिंग है FLAX। तो F इज फॉर फाइबर। अलसी के अंदर 27% फाइबर होते हैं, सोल्यूबल भी हैं, अनसोल्यूबल भी हैं। म्यूसिलेज भी एक फाइबर है, वो भी इसमें है। और 27% मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी है फाइबर की। और मैं आपको थोड़ा सा फाइबर के बारे में थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि जैसे आपका गेहूं है सर, मुश्किल से 6-7% फाइबर होता है उसमें। फाइबर क्या होता है? फाइबर बेसिकली, फाइबर जो है कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। दे आर जस्ट शुगर्स, कॉम्प्लेक्स शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट शुगर एक ही चीज है, बट दे आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम आवर गट। इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये गट में ही रहते हैं। तो ये हमारी इंटेस्टाइन्स में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत तरीके से हमारी मदद करते हैं। जैसे ये ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो कर देंगे। कोलेस्ट्रॉल को भी जो है एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, कम एब्जॉर्ब होने देंगे। ये जो है हमारी इंटेस्टाइन्स में कुछ बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन्स में कुछ स्मॉल चेन फैटी एसिड्स भी बनते हैं। आपने लॉन्ग चेन सुना होगा, मीडियम चेन जी जी। मीडियम चेन फैटी एसिड्स कोकोनट ऑयल में होते हैं। तो अलसी में जो है मतलब हमारे इंटेस्टाइन्स में ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी होते हैं। ये हमें डाइट द्वारा नहीं मिलते, ये हमारी गट में ही प्रोड्यूस होते हैं, और उनको प्रोड्यूस करने में भी इन फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। और ये उन मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे गट का जो फ्लोरा है उसको मेंटेन करने में, उनको न्यूट्रिशन देने में बहुत बड़ा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, जो हमारा स्टूल होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो बचा हुआ जो मतलब मल है, तो उसकी जो जर्नी है उसको स्मूथ करते हैं और इंटेस्टाइन्स को क्लीन करते हुए स्टूल आगे बढ़ता है। तो ये सारा काम फाइबर करता है। ठीक है सर, एक चीज ये हुई। फाइबर है इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके ओके। अब आते हैं सर एल इज फॉर लिग्निन। ये एक नया शब्द हो सकता है आपके लिए, ये आपने पढ़ा होगा।
तो हाँ जी, मिलेट के कंटेक्स्ट में ये लिग्नन हमें पहली बार पता चला था। तो जो हम लोग मिलेट्स हम लोग भी रेकमेंड करते हैं लोगों को, तो उसके अंदर लिग्नन्स भी होते हैं, तो ये वहां से हमें पता चला था। जी 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 जी। तो लिग्नेन क्या है? बेसिकली एक फाइटोकेमिकल है, प्लांट्स में पाया जाता है। और लिग्नेन जो है बहुत सारे प्लांट्स में आपको मिलेगा, जैसे मिलेट भी आपने बोला उनमें भी मिलेगा, लेकिन सब में लिग्नेन की क्वांटिटी जो कंसंट्रेशन होता है बहुत कम मिलता है। लेकिन अलसी में ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट भी करना चाहूंगा कि सिंसिनाटी में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहां पे डॉक्टर केनेथ सेशल थे, बायोकेमिस्ट थे, और वो लिग्नेन के ऊपर एक बार रिसर्च कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि वो मतलब लोगों के यूरिन में लिग्नेन का कंसंट्रेशन नाप रहे थे। तो एक सैंपल में उनको बहुत ज्यादा मिला, एंड ही कुड नॉट बिलीव कि इतना लिग्नेन कैसे हो सकता है। उन्होंने 2-3 बार टेस्ट रिपीट किया, फिर वो जिस बंदे का सैंपल था उसको बुलाया और उससे पूछा, कब पूरी उससे बातचीत की, तो उसने बताया कि मैं रोजाना अलसी खाता हूं। तो पता चला कि ये जो है लिग्नेन जो है का जो सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है पूरी हमारी पृथ्वी पर, वो अलसी है। अब ये लिग्नेन क्या है? लिग्नेन एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल भी है, इवन एचआईवी में भी काम करता है ये। लिग्नेन हार्मोन बैलेंसिंग का काम भी करता है। मतलब बहुत सारे खासतौर से ईस्ट्रोजन वगैरह, अगर हम फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर भी एग्जैजरेट कर जाता है, तो उसको ही बैलेंस करता है। तो वहां वो कम कर देता है लिग्नेन। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, जैसे मेनोपॉज में आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज, तो उसकी वजह से कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, ये उनको भी ठीक कर देता है। तो ये जो है एक्चुअली से हार्मोन बैलेंसिंग का काम करता है, एंटी कैंसर है, ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करता है, एड्स जैसी डिजीज को ठीक कर देता है। एक डॉक्टर हैं, ARAI कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर डेनियल देव्स है जो उसके चीफ है। उन्होंने अफ्रीका में जो कैंसर पेशेंट्स हैं, खासतौर से बच्चे, उन पे बहुत काम किया है और कर रहे हैं। उनको बड़े शानदार रिजल्ट्स मिले हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है HIV नेगेटिव हो गए हैं उनके इस लिग्नेन वाले ट्रीटमेंट से। सो लिग्नेन देन आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट A, FLA। सो A इज फॉर अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये ओमेगा 3 फैट है। जो अलसी में जो फैट होते हैं उसमें अल्फा लिनोलेनिक होता है, जो ओमेगा 3 फैट है, और लिनोलेनिक एसिड होता है, जो ओमेगा 6 फैट। ठीक है, तो ओमेगा 6 फैट वो मिलता है हमें डाइट में, बट ओमेगा 3 नहीं मिलता है। और यहां मैं एक थोड़ा सा और आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, ये प्राइमरी, ये बेसिक ओमेगा 3 फैट है, ये एसेंशियल है, ये हमारी बॉडी में नहीं बन सकता, ये हमें डाइट द्वारा लेना जरूरी है। जो हमारे जो मछलियों वगैरह में जो ओमेगा 3 फैट होते हैं, DHA, EPA वगैरह, काफी उनकी बातें होती हैं, और उनको भी वो लोग तो एसेंशियली बोलते हैं, जबकि वो एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो वो तो जो है अलसी से ही बनना, जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड हमारी बॉडी में बन जाएंगे, वो एसेंशियल नहीं है। और तो ये आप समझ गया। अब ये जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, इसका काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए हमें बडविक की साइंस को पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर जोहाना बडविक ने फ्लैक्सीड को और ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड फ्लैक्सीड ऑयल के ऊपर काफी रिसर्च की, और उन्होंने डीपली जो है इसको क्वांटम साइंस से, बायोकेमिस्ट्री से कनेक्ट किया है। उन्होंने पिन पॉइंट जो है स्टडी किया है। ठीक है सर। तो अब वो एक्स के लिए भी, एक्स इसलिए कि इट्स एक्स का मतलब है एक्सीलेंट मूव। इफ यू स्टार्ट फ्लैक्सीड, इट्स योर एक्सीलेंट मूव।
तो ये फ्लेक्स की डेफिनेशन हुई और इसी से आपके सवाल का जवाब भी मिल गया। अल्फा लिनोलेनिक एसिड ये जो है एक फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, 18 कार्बन की एक हाइड्रोकार्बन चेन है। और जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन इसका मतलब चीज है, वो है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो क्या होता है सर, जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा वो पूरा स्ट्रेट चेन होगा। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनमें कुछ जगह हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन निकल जाते हैं और वहां से वो चेन बैंड हो जाती है और उस बैंड में ये इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बिल्कुल टाइटली कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ये लूजली कनेक्टेड रहते हैं। एंड इसीलिए वो जो है आसपास जाकर के और हमारे शरीर में जाकर के दे वर्क। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लाइट वेट होते हैं इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है। तो ये जो है बर्डविक ने जब उनको स्टडी किया तो देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऊपर उठ के और ये जो है क्लाउड्स की तरह फ्लोट करते हुए उनको दिखाई दिए। एंड दैट्स वाई उन्होंने इन इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड की संज्ञा दी है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सर, ये इलेक्ट्रॉन हमारे सेल्स में जाते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड के साथ, वहां पर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करते हैं सेल के अंदर। सेल में ऑक्सीजन जब अट्रैक्ट हो जाएगी, अंदर जाएगी, तो वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन बिल्कुल सही तरीके से शुरू हो जाएगा और ये सारी बीमारियां, कैंसर है, डायबिटीज है और बहुत सारी जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ये ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती है। आपका सेल जो है रिन्यू हो जाता है, रिजुविनेट हो जाता है और वो हील हो जाता है और काम करने लगता है। और इसी कंसेप्ट पे ये जो डॉक्टर बर्डविक का जो कैंसर ट्रीटमेंट है, कैंसर एंड फॉर अदर डिजीज, ये काम करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अल्फा लिनोलेनिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री की कोई सी किताब देखेंगे, मेडिकल कॉलेज की सारी किताबें पढ़ेंगे, कहीं भी जाएंगे सर, इन इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र कहीं नहीं होता है। पूरी दुनिया इन इलेक्ट्रॉन के नाम से डरती है, क्योंकि जहां वो इलेक्ट्रॉन्स की का जिक्र करेंगे, उनके जो मार्केट में जो सारे ट्रांस फैट्स और जो खराब रिफाइंड ऑयल्स और मार्जरीन बिक रहे हैं, वो बेईमानी हो जाएंगे, क्योंकि उनमें वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जो ट्रांस फैट्स हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और जो हेल्दी फैट्स हैं, जिनको हम सिस फैट भी कहते हैं, उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छे और बुरे फैट्स का एक ही डिफरेंस है, एक ही फर्क है, ये इलेक्ट्रॉन्स का। और ये इलेक्ट्रॉन्स को समझे बिना हम ये भी नहीं समझ सकते कि अल्फा लिनोलेनिक कैसे काम करता है। ठीक है सर, ब्रीफली अभी इतना ही काफी है। जी जी, तो नहीं, बड़ा अच्छे तरीके से आपने ये इसको एक्सपेंड करके समझाया और इसके जो चार जो मेन कंपोनेंट थे बड़े अच्छे तरीके से आपने रखे और मुझे बहुत क्लैरिटी मिली इस चीज से, तो थैंक यू वेरी मच। आपने साइंटिफिकली भी समझाया इस चीज को, तो ये भी बड़ा अच्छा लगा। एक चीज जो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि जैसे आपने बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा खास है कि इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फिर आपको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करते हैं, तो जिससे कि हमें मदद मिलती है, हमारे शरीर को रिकवरी में मदद मिलती है या हीलिंग में मदद मिलती है। तो क्या ये मैंने अभी आपने जैसे बताया, भी मैंने सुना, मुझे समझ में आया कि आप कई अलग अलग मल्टीपल कंडीशंस की भी बात कर रहे हैं कि मल्टीपल कंडीशंस में ये चीज कारगर होती है। तो क्या आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आपने अपने पेशेंट्स के अंदर देखा है कि इससे जो है अलसी को लेने से बेनिफिट हुआ है? और अगर आप थोड़ा सा मुझे और जानकारी दें कि कैसे वो चीज काम करती है, मतलब अलग अलग कंडीशंस में अगर काम करती है तो उसमें भी इसका कोई ना कोई अलग अलग तरीका होता होगा जिस तरीके से ये हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, आगे काम करता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि आपके एक्सपीरियंस से किस किस तरह के
पेशेंट्स या मरीज या बीमारी वाले लोग जो हैं जिनको इससे मदद मिली है, और ऐसा क्या है इसके अंदर खास कि अलग-अलग कंडीशन के अंदर अंदर ये काम करता है? सर मैंने बताया आपको कि मतलब अलसी के बारे में तो मैं एक ही बात कहता हूं कि सिर के बाल से लेके और पैर के नाखून तक फायदा पहुंचाती है, पूरी बॉडी आ गई फिर आपकी। और आप मतलब मैंने भी और भी बहुत सारी चीजों पे काम किया भी है और उनको इस्तेमाल भी किया है, लेकिन एक चमत्कार जैसी चीज मैंने और कहीं महसूस नहीं की, ये सावरकोट को छोड़ के बाकी जो मैंने अलसी में महसूस किया है। ठीक है सर, तो हम तो ऊपर से ही चलते हैं ना अब। तो बालों से बात हुई तो सर बाल जो है, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी अलसी खाने वालों को। अलसी खाएंगे तो बाल मतलब उनमें ग्लो रहेगा, चमक रहेगी, बालों का झड़ना रुक जाएगा, डैंड्रफ नहीं होगा, यहां तक कि बाल काले भी हो जाएंगे। सफेद बाल काले भी हो जाते हैं और हुए हैं, मेरे को लोगों ने बताया भी है, कई लोगों ने। ठीक है सर, उसके बाद आते हैं तो सर ब्रेन आता है अपना। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ब्रेन है उसका जो ड्राई वेट है उसका 50% ओमेगा 3 फैट होता है। तब आप समझ सकते हैं कि ओमेगा 3 फैट ब्रेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि ब्रेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आपकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से बहुत रिलीफ मिलेगा, आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे, आपको गुस्साना बंद हो जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। मैंने कंसंट्रेशन में इतना तक महसूस किया कि कंसंट्रेशन इतनी बढ़िया हो जाती है कि आप मान लो कोई किताब पढ़ रहे हो, उसका 104 चौथा पेज पढ़ रहे हो सर, जब तक आप वहां से खींच के अपने कंसंट्रेशन उठा के दूसरे पेज पे नहीं डालोगे वो वहीं रहेगा। दिस व्हाट आई फेल्ट। तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग स्किल बढ़ जाएगी। ये डिवाइन है। इसके लिए मैंने एक नेमोनिक भी बनाया था कि अलसी जो है माइंड का सिम कार्ड है। एस का मतलब सेरीन, आपका मन शांत हो जाता है, आपका मन ऐसा रहता है ट्रांसपेरेंट हो गया आपका माइंड, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। आई का मतलब इमेजिनेशन और एम का मतलब मेमोरी। फिर कार्ड में सी का मतलब कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, ए का मतलब अलर्टनेस, आर का मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी, और डी का मतलब डिवाइन। अलसी खाने के बाद ही आप सही में डिवाइन होते हो। नॉट ओनली आपकी में पावर्स बढ़ती है, बट आप एक अच्छे इंसान भी बनते हो, आपकी सोच अच्छी होती है, आप एक देवता बनते हो। आप क्राइम को छोड़ोगे। मतलब कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं कि जेल के कैदियों पे उनको अलसी वगैरह खिलाई गई तो उनका क्रिमिनल बिहेवियर कम हो गया, उन्होंने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। और इस सिलसिले में मैंने उदयपुर सेंट्रल जेल में एक सेमिनार भी किया था, ये मैसेज देने के लिए कि आप भी इनकी डाइट में जो है फ्लैक्स सीड को आप जोड़िए। तो ये था सब। वाकई में गुस्सा नहीं आता है लोगों को। कई लोगों ने मुझे आके बोला कि सर जब से आपकी अलसी खाने लगे तो हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ। एक मेरी वाइफ की फ्रेंड ने मुझे बताया एक बार कि भाभी जी कह रही थी कि आजकल तो डॉक्टर साहब गुस्सा ही नहीं करते। फिर मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा हाँ यार सही कह रही है। तो आदमी कूल हो जाता है। ये माइंड पे आए सर, आंखों के लिए भी अच्छा है सर। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अलसी खाने के बाद में उनके चश्मे उतर गए, खासतौर से नियर विजन वगैरह के चश्मे वगैरह उतर गए, उनकी विजन अच्छी हो गई। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, सर्जन है, तो
उनका भी कमेंट था कि यार मेरे को ना वो थ्रेड डालते टाइम ना नीडल में दिक्कत होती थी यार, अब तो मैं फट से डाल देता हूं। तो ये आंखों का भी है, मतलब एक कभी कभी ना ड्राइनेस होती है आईज में, ड्राई आई सिंड्रोम भी बोलते हैं उसको। तो उसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि कोई वो जो है वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है। आप फ्लैक्सीड ऑयल की एक ड्रॉप इसमें एक ड्रॉप इसमें सुबह शाम डाल लीजिए, ड्राई आई सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। फिर नीचे आते हैं, चेस्ट में एलर्जिक प्रॉब्लम्स, एस्थमा वगैरह, ये इनमें फायदा हो जाएगा। नीचे एब्डोमेन में आएंगे तो आपका डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, अल्सर्स, सब में बेनिफिट मिलेगा आपको। जॉइंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या दूसरे आर्थराइटिस हैं, फ्लैक्सीड खाने वालों को बहुत फर्क पड़ता है। ये सर ये जो आजकल जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज है ना, आर्थराइटिस है, डिप्रेशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, बेसिकली ये सब होती हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमें क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि हमारी डाइट से पिछले 3-4-5 डिकेड्स में ओमेगा 3 को तो निकाल दिया गया है और ओमेगा 6 को भर दिया गया है। तो वो जो रेशियो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का मतलब 1:2 रहना चाहिए या 1:4, वो अब आ गया 1:40, 1:80। तो वो डिस्टर्ब हो गया है। और जो ही आप अलसी खाना शुरू करते हो, आपकी बॉडी में ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड जाता है और आपका वो ठीक हो जाता है, रेशियो ठीक हो जाता है, एंड आप जो है वापस जो है वो उससे बाहर निकल जाते हो, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बाहर निकल जाते हो। डायबिटीज का भी यही कारण माना गया है, हार्ट का भी यही कारण माना गया है, डिप्रेशन का भी यही कारण माना गया है, और इसीलिए इन फायदा होता है। तो डिप्रेशन में सर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर हमने एलोपैथी ट्राई किया डिप्रेशन में, 15 साल से मुझे डिप्रेशन है, मैंने आयुर्वेद ट्राई किया, होम्योपैथी की दवाई ली, सब कुछ किया, झाड़ फूंक किया, लेकिन सर जब अलसी खाई तो आनंद आ गया। इससे बढ़िया डिप्रेशन की दवा नहीं। मतलब एक आपने शायद मेरा नीचे पढ़ा भी हो, एक उदयपुर में एक मिस्टर जयंती जैन है, सेल टैक्स के एडिशनल कमिश्नर थे, रिटायर हो गए, और उनकी भतीजी थी, और वो मेरे फ्रेंड भी हैं एक्चुअली में। तो उसको डिप्रेशन हो गया और बॉम्बे में उसकी शादी हुई थी, वहां थी वो। तो उन्होंने अपने ब्रदर को बोला कि आप तुम जाओ बम्बई जाओ और बिटिया को ठीक करो, उसको अलसी खिलाओ, अलसी का तेल पिलाओ, और जो है उसको ठीक करके आओ। वो गए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी डॉटर की शादी थी, जयंती जैन साहब की, मैं उदयपुर गया उसमें, वहां वो लड़की आई थी, उनकी भतीजी, और सर मैं क्या बताऊं, उस पूरी सेलिब्रेशन में मैंने एक चीज नोट की कि सबसे ज्यादा कोई लड़की हंस रही थी, चहक रही थी, बातचीत कर रही थी, तो वो लड़की थी। मतलब उसको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये डिप्रेशन की मरीज होगी। और उसने पता नहीं क्या क्या फीडबैक दिया। अब यहाँ तो हमारे पास समय का भी थोड़ा सा वो है, तो ये डिप्रेशन में भी काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने आप बता रहे हैं कि बॉडी की मतलब सब तरह की कंडीशंस के अंदर ये चीज मदद कर रही है, जैसा मैंने बताया। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मेंटल इश्यूज हैं, डिप्रेशन वगैरह के जैसे आपने प्रॉब्लम बताई, तो जनरली इसके अंदर कितना समय लगता है आपको फर्स्ट लेवल के रिजल्ट्स देखने में, और कितना समय लगता है एक पूरा क्योर होने में? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? सर 2-3 महीने चाहिए, 2-3 महीने चाहिए, धीरे धीरे काम करती है। आप मतलब किसी भी प्रॉब्लम में हो, मेरा यही मानना है कि हम फ्लैक्सीड और उसके ऑयल का यूज शुरू करेंगे तो 2 महीने में हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एक डायबिटीज के लिए बात करना चाहता हूं कि डायबिटीज में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और डायबिटीज में
मैं ये चाहता हूं कि हम हमारी दोनों डाइट में जब भी हम कोई खाना खाएं उसमें फ्लैक्सीड जरूर हो। तो मतलब 20 ग्राम सुबह 20 ग्राम शाम को। हम नॉर्थ इंडियंस हैं, रोटी बनाते हैं उसमें उस अलसी का पाउडर मिला लें, 20 ग्राम सुबह 20 ग्राम शाम को। और ऑयल भी ले लें तो बहुत अच्छा है, 1 या 2 टेबल स्पून ऑयल भी हम डेली कंज्यूम कर लें। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि आपका महीने 2 महीने में आपका दवाइयां कम होने लगेंगी, बंद हो जाती हैं, इवन इंसुलिन भी बंद हो जाता है। मैं खुद भी डायबिटिक हूं और मैं आपको बता दूं कि मेरी डायबिटीज कंट्रोल रहती है और मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूं जो पहले लेता था। एक बार तो ऐसा हुआ था सर, ये 10 से 1 साल पुरानी बात है, जब मैं रिटायर भी नहीं हुआ था, तो मैं ईएसआई हॉस्पिटल में काम करता था। तो वहां पर हमारा कॉफी क्लब था और वहां पर एक दिन जो है बहुत सारे लड्डू आए, 2 जगह से लड्डू आए और मैं बहुत सारे लड्डू खा लिए, मैं 10-12 लड्डू खा लिए उस दिन, मूड था अच्छे थे, नाथ द्वारा के भी थी और भी कुछ थे। अब उस दिन मुझे लगा आज तो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा होने वाली है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं घर आया, मैंने लंच लिया, लंच लेके मैं मेरी क्लिनिक पे गया, वहां जाके मैंने मेरे टेक्नीशियन को बोला, मैंने कहा यार ब्लड शुगर चेक कर। उसने मेरे को कहा कि सर आपकी तो 112 आ रही है, ये तो फास्टिंग होती है। मैंने यार क्या बात कर, तेरी मशीन खराब हो गई कि नहीं सर सही है। तो ये है सर, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा सर, सोराइसिस, स्किन प्रॉब्लम्स, अंदर से काम करता है। स्किन में अंदर से जो है ये निखार लाती है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, ग्लो आएगा। अगर कोई सर 2-4 महीने से अगर कोई अलसी खा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, उसकी बॉडी में, उसके चेहरे पे आपको कुछ अलग तरह की ग्लो दिखाई देगी, आप पहचान लोगे। मतलब मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ लोगों को, खासतौर से महिलाओं को, कि जो है फेशियल करवाने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 दिन में एक बार अलसी का पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ी मलाई वलाई चाहो तो लगा लो, चेहरे पे लगा लो, आधे घंटे बाद धो लो। आज भी मैंने लगाया, तो मैं खुद भी लगाता हूँ। तो ये सर, तो इस तरीके से कैंसर का मैंने बताया आपको। ये जी हैबिचुअल अबॉर्शन में भी फायदा करती है महिलाओं को, क्योंकि वो हार्मोनल इशू आ जाता है। तो हैबिचुअल अबॉर्शन या जिनको पीरियड्स के टाइम दर्द रहता है, उनको भी बड़ा बेनिफिट मिलता है। थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम या जो पीसीओडी पीसीओएस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वुमन में, उसके अंदर किस तरह के रिजल्ट्स इसमें आपको देखने को मिले हैं सर? अब मेरा उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फायदा तो होता है, पीसीओडी में फायदा तो होता है। ओके तो आपके नेल्स, एड़ियां, महिलाओं ने कहा कि सर एड़ियां हमेशा पटी पटी रहती थी, अलसी खाने लगे तो बड़ी चिकनी हो गई। सो मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली इसको यूज करोगे, प्रॉपर क्वांटिटी में यूज करोगे, तो आपको फायदे ही फायदे। अब अगर आप वो जो नक्शेबाजी करोगे, रोस्टेड खरीद लाए जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए, डाइनिंग टेबल पे रख ली, 2-4 दाने मुंह में ले लिए, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ मैं ये मैसेज आप जरूर सबको दीजिए कि कभी भी रोस्टेड अलसी नहीं खरीदें और इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें। तेल भले ना खाएं, लेकिन अलसी कम से कम 30 ग्राम रोजाना खाएं। एक अडल्ट डोज 30 ग्राम की है। 30 ग्राम खाओगे तो आपको बहुत चमत्कार मिलने वाले हैं। तो 30 ग्राम जैसे दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है, 15-15 ग्राम करके? हाँ आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना?